हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेनू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल टैक्स रेट की कुछ नोटिफिकेशन जो कि वापस 8 अक्टूबर 2024 में आई है। ये नोटिफिकेशन हमारे 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बिहाफ पे आई है। 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया था कुछ गुड्स के रिस्पेक्ट में जो है रेट को रिड्यूस किया जाएगा, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट में रखा जाएगा और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो है हमारे आरसीएम के दायरे में आएंगी। तो इनके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशंस आ गई हैं। 5 नोटिफिकेशन आई हैं सेंट्रल टैक्स की रेट की, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही मैंने बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सकें। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए, यहाँ मैंने सीबीएसई की साइट जो आपके लिए लॉगिन की हुई है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे सेंट्रल टैक्स रेट की। ये नोटिफिकेशन वापस आई है नोटिफिकेशन नंबर 5 से लेके जो कि 8 अक्टूबर को आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 9 तक वापस आई हैं। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो गुड्स और सर्विसेज जो है आरसीएम के दायरे में है, जो मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशंस हैं, जिसका वेट हो रहा था नोटिफिकेशन नंबर 6 एंड नोटिफिकेशन नंबर 9। पहले देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 9 को। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 9 है, इन एक्सरसाइज द पावर conferred by subsection 3 of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act on the recommendation of the Council के बिहाफ पे ये वापस नोटिफिकेशन आई है। देखिए, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है लेवी एंड कलेक्शन के बारे में कि कौन सी ऐसी सप्लाई होगी जिनके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे और टैक्स लेवी करेंगे। तो इसमें सेक्शन 3 में ये एंट्री ऐड की गई है, सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्यूरिंग। ये कब से इम्प्लीमेंट होने वाली है? 10 अक्टूबर 2024 से ये जो है रेट हमारे एप्लीकेबल होने वाले हैं। जो भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, जो कि रेंट की जो ऐसे ट्रांजेक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज में आती है, क्योंकि हर एक बिजनेस को रन करने के लिए जो एक पर्सन है वो प्रॉपर्टी को रेंट पे लेता है। अब इस रिस्पेक्ट में भी अब आरसीएम कलेक्ट किया जाएगा। अगर आपका जो ओनर है वो अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर पर्सन है उसको रेंट के ऊपर आरसीएम देना पड़ेगा। यही बोला गया है इसमें, सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, उसको जो है आरसीएम के दायरे में रखा जाएगा। एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। आई होप क्लियर होगा। अगर उल्टा हो जाता है, यानी कि हमारा जो ओनर है, मालिक है, वो रजिस्टर्ड है, लेकिन जिसने जो बिजनेस रन कर रहा है उसको जीएसटी की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, वो अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वो ओवर चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। आरसीएम के दायरे में क्या आएगा? अगर आपका ओनर अनरजिस्टर्ड है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और आपने कोई प्रॉपर्टी जो है कमर्शियल अपने बिजनेस को रन करने के लिए कमर्शियली यूज करी है, तो आपको आरसीएम उस पर देना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर होगा। नोटिफिकेशन नंबर 9 है जो इसके बारे में बात करती है। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 6 के बारे में। ये नोटिफिकेशन नंबर 6 है, इस पे भी जो है आरसीएम में रखी जाएगी ये। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 6 ऑफ 2024 जो कि 8 अक्टूबर 2024 में आई है। क्या कहा गया है, कौन से सेक्शन को रेफर किया गया है? in exercise of the power conferred by subsection 3 of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act on the recommendation of the Council hereby notices that जो हमारे सीरियल नंबर है 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 एंड 81 जो कि बात करता है मेटल स्क्रैप की। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है मेटल स्क्रैप, तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो है आरसीएम देना पड़ेगा। ये भी कब से इफेक्टिव हो जाएगी? 10th डे ऑफ अक्टूबर 2024 से ये हमारी इफेक्टिव हो जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई मेटल स्क्रैप खरीदता है तो रजिस्टर्ड पर्सन को उसमें बायर को जो है आरसीएम देना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड दोनों ही नोटिफिकेशन क्लियर हो गए। नोटिफिकेशन नंबर 6 और नोटिफिकेशन नंबर 9 हमने डिस्कस करी। अब नोटिफिकेशन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन नंबर 5 मैंने ओपन की हुई है, जहाँ पे बात की गई है जो मेडिसिन हैं
मेडिसिन को शेड्यूल 1 में रखा जाएगा, यानी कि इससे 5% टैक्स लगेगा, 2.5% CGST एंड 2.5% SGST। अब पढ़ते हैं, देखिए नोटिफिकेशन को पढ़ना सीखते हैं। सेक्शन 9 सेक्शन 3 बात करता है हमारी जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आरसीएम के दायरे में आती हैं, इसको रेसिपिएंट को टैक्स पे करना होता है, वो 9 सेक्शन 3 में फॉल करती हैं, और जिसपे जो टैक्स लेवी करेगा, जिसपे नॉर्मल एज अ देना पड़ेगा टैक्स आपको। इन एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 1 और सेक्शन 9 एंड सेक्शन 5 और सेक्शन 15 और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल में डिसाइड किया है कि इन मेडिसिन में जो है रेट को शेड्यूल 1 में यानी कि 2.5 की कैटेगरी में रखा जाएगा। नेक्स्ट है शेड्यूल 2 जो की बात करता है 6% टैक्स की, 6% CGST, 6% SGST। उसमें ये एंट्री इंसर्ट की गई है 1905, 90 एंड 30। इसमें बात करता है हमारे एक्सट्रूडेड और एक्सपेंडेड प्रोडक्ट ऑफ साल्टेड other than unfried, uncooked snack plates by whatever name called manufactured through process of extrusion। शेड्यूल 3 में हमारे जो एंट्री इंसर्ट की गई है 9104 हेडिंग है, ये बात करता है सीट्स अदर देन दो सीटिंग ऑफ 9402 whether or not convertible into the bed parts thereof other than seats of kinds used in aircraft or seat of a kind of a motor vehicles। शेड्यूल 4 में रखे गए हैं, जो एंट्री बात करती है हेडिंग 940120 सीट्स ऑफ काइंड ऑफ यूज फॉर मोटर व्हीकल्स के लिए जो सीट्स बनाई जाएंगी उसके रेट को जो है 14% CGST, 14% SGST यानी 28% दायरे में रखा गया है। इन पर सभी पे जो रेट एप्लीकेबल होंगे ये कब से इफेक्टिव हो जाएंगे, 10th डे ऑफ अक्टूबर 2024 से। जितने भी नोटिफिकेशंस आई हैं ये सभी जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे 10th डे ऑफ अक्टूबर से। नोटिफिकेशन नंबर डिस्कस करते हैं 7। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विदाउट accompanying baggage by the air in the helicopter और सीट शेयर, यहाँ पे 2.5% CGST एंड 2.5% SGST रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोवाइडेड डायरेक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइंग द सर्विसेज टैक्स हैज नॉट बीन क्लेम, यानी कि उसको आईटी से क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 8 है, जिसको एग्जाम्पशंस की कैटेगरी में रखा गया है। देखिए इन एक्सरसाइज of power conferred by subsection 3, 4 of section 9 and section 11 of section 1 and section 15 का section 5 में रखा जाएगा। ये एंट्रीज जो है हमारी नील की कैटेगरी में आएंगी। हेडिंग 9969 सर्विसेज जो इसमें फॉल करते हैं, सप्लायर सर्विसेज बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग मीटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटी एक्सेट्रा, ये जो है नील के दायरे में आएंगी, यानी कि इनको एग्जाम किया गया है। हेडिंग बात करता है 9981 जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो वो भी नील के दायरे में रखी जाएगी। ये प्लेन रीडिंग से समझ में आएगी, जो भी टैक्स पे रिलेट करते हैं उसको यहाँ से देख सकते हैं। हेडिंग 99992 जो है सर्विसेज ऑफ रिलेशन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड, काउंसिल और अदर सिमिलर बॉडीज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड to the school established, owned or controlled by the central government, state government, union territory, local authorities and governmental authorities, उसको भी जो है इन सर्विसेज को भी जो है नील के दायरे में रखा जाएगा, यानी कि ये सर्विसेज भी जो है एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं। जो हेडिंग में फॉल करते हैं 9983 और हेडिंग नेशनल काउंसिल बाय द वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये जो एजुकेशन है इसके ऊपर जो है इनको भी नील के दायरे में रखा गया है, यानी कि ये भी सर्विसेज जो है एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ये सेम नोटिफिकेशन हमारी जो है 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो जाएंगी। ये फ्रेंड्स मैंने कुछ नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करी, आई होप क्लियर होंगी। वैसे ये नोटिफिकेशन आपको प्लेन रीडिंग से समझ आएगी, जो जो हेडिंग में फॉल करता है इनके टेबल है वो उसको देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।